हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हमारी क्विक रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन जो बीएनएस में दिया हुआ है। फोर्स का फिजिक्स में भी डेफिनेशन है, बट उससे मिलता जुलता ही यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 128 में। और फोर्स कहते हैं, फोर्स क्या है? तो फोर्स यदि किसी भी पर्सन के मोशन में कोई चेंज लाया गया, दैट इज उसके मूवमेंट में कोई चेंज लाया गया तो चेंज इन मूवमेंट होना चाहिए। और चेंज इन मूवमेंट तीन टाइप का हो सकता है। एक के बॉडी जो है या वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी हो और वो जो है मोशन में आ जाए, या बॉडी ऑलरेडी इन मोशन इन मूवमेंट में हो और वो स्टॉप हो जाए या स्टेशनरी हो जाए, या तीसरा कि जिस स्पीड से या जिस वे में वो बॉडी मूव कर रहा हो वो चेंज हो जाए। तो ये दैट इज कॉजेज मोशन और कॉजेज सीजेशन ऑफ मोशन और कॉजेज एनी चेंज इन मोशन। वो जो है हम तब उसको कहेंगे कि उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ। अब इसका कॉज क्या होना चाहिए? ये तो इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट ये होना चाहिए। बट ये जो चेंज इन मोशन हुआ है, इफेक्ट, उसका कॉज क्या होना चाहिए? तो उसका कॉज तीन में से कोई एक हो सकता है। एक, या तो बॉडीली पावर उस पर यूज किया गया हो, बॉडी टू बॉडी टच हुआ हो। यदि एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दे दिया, या बाय एनिमल फोर्स, ए ने बी पर कोई डॉग छोड़ दिया, फिरोसियस डॉग छोड़ दिया, या बाय एनी सब्सटेंस डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस का डिस्पोजल जिससे कि उसको फोर्स मूवमेंट में चेंज हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी पर पत्थर फेंका, तो ये होना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक कॉज के कारण यदि चेंज इन मोशन हो तो हम उसे कहेंगे फोर्स। अब ये फोर्स कितने तरीके से अप्लाई हो सकता है, ये भी सेक्शन 128 में कहना है। तो ये फोर्स जो है वो तीन तरीके से अप्लाई हो सकता है। एक, तो यदि बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट किया जाए, बी टू बी, ए ने बी को धकेला, जैसे मैंने पहले कहा है, उससे भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। या किसी ऐसे चीज पर अप्लाई किया हुआ हो, कोई ऐसे क्लोथ्स पे जो उस व्यक्ति का जिसका मोशन चेंज हुआ हो उसने पहन रखा हो। सपोज बी ने कोई कपड़ा पहन रखा हो और उसके कपड़े को फाड़ दिया जाए। या कोई ऐसा सब्सटेंस जो बी कैरी कर रहा हो, और फॉर एग्जाम्पल यदि बी कोई झोला लेके उसमें सब्जी लेके जा रहा है और उसमें से झोला खींच लिया गया, तो इन तीनों में से या तो बॉडी टू बॉडी, या जो विक्टिम ने क्लोथ्स पहन रखा है उस पे फोर्स अप्लाई किया गया हो, या कोई सब्सटेंस जो विक्टिम होल्ड कर रहा हो। तो इन तीनों तरीके से फोर्स का एप्लीकेशन होता है। तो हम कैसे जानेंगे, व्हाट इज द टेस्ट, कि किसी पर्सन पर फोर्स अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है एज पर बीएनएस? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इज देयर अ चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी, इज देयर चेंज इन मोशन। यदि इसका आंसर यस है तो हम देखेंगे क्या ये मोशन का चेंज एक्यूज्ड के द्वारा कॉज किया गया है, हैज इट बीन कॉज ड्यू टू द एक्यूज्ड, या तो वो बॉडली पावर या एनिमल पावर या किसी सब्सटेंस के डिस्पोजल के थ्रू किया गया। यदि इन दोनों का आंसर यस है तो हम मानेंगे कि उस पे फोर्स यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए किसी डोली में बैठी हुई है, पैलेंक्विन में, और इसको डोली लेके कहा जा रहा है और इसको रोक दिया,
तो जिस व्यक्ति ने रोका माना जाएगा कि उसने फोर्स यूज किया। या मान लीजिए ए एक रथ पे चढ़ के जा रहा है, रथ पे बैठा हुआ है चैरियट पे, और घोड़े को किसी ने लैशेस दे दिए, चाबुक से मारा, जिससे घोड़ा तेजी से भागने लगा। तो चेंज इन मोशन हो रहा है ए के, इसलिए यहां भी कहेंगे कि फोर्स यूज। या मान लीजिए ए किसी बोट पर बैठा हुआ है और ये बोट मूड है, मतलब कि बंधा हुआ है किनारे से, और ए को ये जो मूरिंग है इसको खोल दिया, तो बोट जो है वो नदी में आ गया। तो यहां भी ए पर फोर्स यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था अबाउट डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जो सेक्शन 128 बीएनएस में दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।